पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 2 सितंबर 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंडे के दिन पहला सेशन था, पहला दिन था इस हफ्ते का ट्रेडिंग के हवाले से। और आज के दिन भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिली और 6 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने आज अपने जो रिजल्ट्स थे उनके साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। ये वो कंपनीज हैं जिनके एनुअल रिजल्ट्स ऐलान हुए फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2024। और इस वीडियो में इन 6 कंपनीज के रिजल्ट्स के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर आपको देता चलूँ कि ये कोई आपके लिए बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि जो भी यहाँ पे आपके साथ डेटा शेयर किया जा रहा है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। आज की इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है एयरलिंक, जो कि टेलीकॉम आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें से एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। पिछले काफ़ी अरसे से ये कंपनी खबरों की जीनत बन रही है। जो बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ है इस चैनल पे, वहाँ पर भी इसकी जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो ख़बरें आपके साथ शेयर की जाती हैं। काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और इसके शेयर की प्राइस में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है पिछले कुछ अरसे के अंदर। आज इस कंपनी ने अपने फाइनल रिजल्ट के साथ 40% यानी ₹4 के डिविडेंड का ऐलान किया, जो कि इसके ऑलरेडी जो ₹2.5 का डिविडेंड था, सॉरी ₹2 का जो डिविडेंड था इसका इंटरिम, उसके अलावा है। तो कुल मिला के जो इसका डिविडेंड बन गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर वो है ₹6 का। अब ये इसका ईयरली रिजल्ट है जिसमें इसकी जो ईपीएस है उसमें सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है, 3 गुना से ज़्यादा इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में। ₹7.74 इसकी ईपीएस है, जबकि पिछले साल जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹2.33। कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो वहाँ पर भी तकरीबन आपको मिला जुला, बल्कि उससे भी बेहतर रुझान नज़र आ रहा है। 11.7 इसकी कंसोलिडेटेड ईपीएस रही है, जबकि जो प्रीवियस ईयर था उसमें इसकी जो ईपीएस थी कंसोलिडेटेड वो थी ₹2.50। अब आज जो इसने ₹4 का डिविडेंड ऐलान किया है उसके लिए जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो है 21 सितंबर 2024। एक्स डेट बनती है 19, जबकि स्पॉट डेट बनती है 18 सितंबर 2024। एज ऑफ नाउ जो इसके शेयर की प्राइस है वो है ₹141.87। जबकि अगर हम डिविडेंड की आरओआई कैलकुलेट करें तो लेट सपोज ₹1,00,000 के शेयर आज की प्राइस पे अगर आप इसके लेते हैं तो उस पर जो तकरीबन आपका डिविडेंड बनता है वो ₹2820 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ की जो बुक क्लोजर डेट होती है वो बाद में रिवाइज़ भी हो जाती है। कंपनीज सेपरेट अनाउंसमेंट के साथ अपनी बसा औकात डेट्स को रिवाइज़ भी कर देती हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी किसी कंपनी में डिविडेंड पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो और आपने डिसाइड करना हो कि आपने एक्स डेट से पहले उसमें से एग्जिट करना है या फिर आपने डिविडेंड लेना है, तो उसके लिए जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का डेटा पोर्टल है उस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स या लेटेस्ट जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो ज़रूर देख लिया करें कि अगर कोई रद्दोबदल हुआ है कंपनी की तरफ से अपनी बुक क्लोजर डेट में, तो उसके हवाले से आपको खबर मिल सके। अब जो दूसरी कंपनी है ये अटक ग्रुप की कंपनी है, अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड, और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और इसने आज अपने फाइनल रिजल्ट के साथ 40% यानी ₹4 का डिविडेंड ऐलान किया, जो कि इसके ₹2.5 का जो इंटरिम डिविडेंड था उसके अलावा है। तो कुल मिला के जो इसका डिविडेंड बनता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए वो ₹6.5 बनता है। अब इसकी ईपीएस देखें तो इसमें डबल से भी ज़्यादा हो गई है इसकी ईपीएस। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ₹25.95 की ईपीएस पिछले साल थी ₹11.03। अब बुक क्लोजर डेट देखें इसकी तो वो है 14 अक्टूबर, जबकि एक्स डेट है इसकी 10 और स्पॉट डेट है 9 अक्टूबर 2024। तो 9 अक्टूबर या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उसके बाद उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। एज ऑफ नाउ जिसकी शेयर प्राइस है वो है ₹94.68। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें तो ₹1,00,000 के अगर आप अटक सीमेंट के शेयर्स लेते हैं आज की प्राइस में तो उस पर जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो तकरीबन ₹4,220 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद जो अगली कंपनी अगेन फ्रॉम अटक ग्रुप, अटक रिफाइनरी। आज अटक ग्रुप के रिजल्ट्स काफ़ी सारे अनाउंस हुए हैं और अटक रिफाइनरी ने आज अपने रिजल्ट के साथ जो एनुअल रिजल्ट है उसके साथ ₹12.5 यानी 125% के डिविडेंड का ऐलान किया। रिफाइनरी सेक्टर में से ये एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और इसकी जो अर्निंग्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले में कुछ डिक्लाइन हुई हैं। ₹236.76 इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रही, जो पिछले साल थी ₹274.12। जबकि एक कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो वहाँ पर भी कुछ कमी आपको नजर आएगी। पिछले साल ₹287.67 थी, जो इस साल कम हो गई ₹234.96 रही। प्रीवियस डिविडेंड इसने ₹2.5 का दिया था। तो कुल मिला के जो एनुअल डिविडेंड इसका बनता है वो ₹15 का बनता है, 12.5 जमा 2.5। अब इसकी बुक क्लोजर डेट की अगर हम बात करें तो वह है 8 अक्टूबर, जबकि एक्स डेट इसकी बनती है 4 और स्पॉट डेट बनती है 3 अक्टूबर 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अटक रिफाइनरी के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹343.82।
तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप ROI कैलकुलेट करें डिविडेंड पर्सपेक्टिव से, तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं अटक रिफाइनरी के आज की प्राइस पे, तो उन शेयर्स पे जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो तकरीबन 3,600 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो अगली कंपनी अगेन फ्रॉम अटक ग्रुप, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। अटक पेट्रोलियम ने भी आज अपने फाइनेंशियल ईयर के फाइनल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का जो ऐलान किया वो है 17.5 रुपये, यानी 175%। और इससे पहले 10 रुपये का डिविडेंड ये अपने जो इंटरिम रिजल्ट्स थे उसके साथ भी दे चुकी है। तो कुल मिला के जो इसका डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, जो कि क्लोज हुआ 30 जून 2024 को, वो बनता है 27.5 रुपये दोनों डिविडेंड्स को मिला के। अर्निंग्स के अंदर इसकी इजाफा हुआ है। पिछले साल की जो इसकी EPS थी वो थी 100 रुपये 15 पैसे, जो इस साल बढ़ के 111 रुपये 9 पैसे हो गई है। इसकी बुक लोयर डेट भी 8 अक्टूबर है और एक्स डेट इसकी 4 अक्टूबर, जबकि स्पॉट डेट 3 अक्टूबर 2024 है। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है 422 रुपये 87 पैसे। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम ROI कैलकुलेट करें डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आप अटक पेट्रोलियम के लेते हैं आज की प्राइस पे, तो उस पर जो आपका डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 4,140 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। आगे चलते हैं और अगली कंपनी जो देखेंगे हम वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से एक कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है। और एज ऑफ नाउ ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इस कंपनी ने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 700% यानी 70 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, जो कि इसके जो इंटरिम डिविडेंड पहले दे चुकी है 25 रुपये उसके अलावा है। तो कुल मिला के 95 रुपये का डिविडेंड बन जाता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इसकी जो अनकंसोलिडेटेड EPS रही वो 137 रुपये 93 पैसे, जो पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल इसकी 128 रुपये 42 पैसे थी, जबकि कंसोलिडेटेड में भी इसके इजाफा है 132 रुपये 40 पैसे, पिछले साल थी 131 रुपये 19 पैसे। इसकी बुक लोड डेट भी 8 अक्टूबर है, जबकि एक्स डेट 4 और स्पॉट डेट 3 अक्टूबर 2024 है। प्राइस की बात करें तो एज ऑफ नाउ इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है 600 रुपये 37 पैसे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के लेते हैं 600 रुपये 37 पैसे की प्राइस के ऊपर, तो उन शेयर्स पे जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 11,660 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है इंडस मोटर्स, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी है। और एज ऑफ नाउ ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स KMI का हिस्सा नहीं है। आज फाइनल रिजल्ट्स के साथ इसने 43 रुपये का यानी 430% डिविडेंड का ऐलान किया, जो कि इसके जो इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है 71 रुपये 70 पैसे उसके अलावा है। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स में इस फाइनेंशियल ईयर में इजाफा हुआ है। 191 रुपये 76 पैसे इसने EPS शो की है, जो पिछले साल की जो EPS है 122 रुपये 96 पैसे उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। इंडस मोटर ने आज जो डिविडेंड ऐलान किया उसके लिए जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो है 27 सितंबर 2024, एक्स डेट है 25, जबकि स्पॉट डेट है 24 सितंबर 2024। करंट प्राइस इसके शेयर की है 1746 रुपये 55 पैसे, जबकि डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें हम तो 1 लाख रुपए के अगर शेयर एज एन एग्जांपल आप लेते हैं इंडस मोटर की आज की प्राइस पे, तो उन शेयर्स पे जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 2460 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 6 कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। वंस अगेन आई वुड से कि जो भी बुक क्लोजर डेट्स हैं इनके हवाले से आप स्टॉक मार्केट की जो का डेटा पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वक्तन फ़वक्तन अपनी जो बुक क्लोजर डेटा है उसको रिवाइज़ भी करती रहती हैं। दूसरा ये कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ड्यू डिलीजेंस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड के नंबर्स को देख के किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कोई अक्लमंदी नहीं है। तमाम दीगर फैक्टर्स को देख के, कंपनीज़ के ओवरऑल कोर बिज़नेस को देख के, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देख के, उनकी जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसको देख के, कंपनी का जो कोर बिज़नेस है उसके प्रॉस्पेक्ट्स को देख के, और हर तरह के रेशोज़ को भी एनालाइज करके फिर ही आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फिट इन होती है। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।